यही मेरा इंटरेस्ट है। घर का इंट्रेंस ही है। देखिए घर का इंट्रेंस हुआ, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये हो गया कि हम लोग, रोड हमारा ऊंचा है और प्लॉट जो अपनी है वो देखिएगा वो डाउनवर्ड में है। ये देखिए ये पूरा डाउन में हम लोग आ गए, समझ गए बात को ना। तो कभी भी प्लॉट से जो भी मकान का जो होता है वो ऊंचा होना चाहिए, चाहे इतना ही ऊंचा क्यों ना हो, इसलिए प्लिंथ हम लोग हमेशा ऊंचा रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपका प्लॉट जो है वो नॉर्थ साइड से लोग एंट्री किया है, नॉर्थ एंड ईस्ट है, समझ बात हो ना। उत्तर पूरब कोना, ईशान कोना। ईशान कोना हमेशा हल्का होता है, ये पॉजिटिव का केंद्र है, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट अपने घर में प्रवेश करती है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट क्या लिखता है हम लोग, ये खुशी, हैप्पीनेस का ये चीज़ होता है। आर्ट इससे 90 डिग्री होनी चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट जो है आपका वो दिशा में, मतलब सूरज वहाँ से उगता होगा, सुबह में आप ध्यान रखते होंगे तो समझ गए। नॉर्थ ईस्ट आपका इधर है, मतलब करीब करीब इसमें 30 से 35 डिग्री जो है प्लॉट घुमा हुआ है। सभी लोग सोचता है कि मेरा पूरब मुखी है, पश्चिम मुखी, दक्षिण मुखी मकान है। कभी भी एग्जैक्ट पूरब मुख का मकान नहीं हो पाता है, क्योंकि जितनी भी जमीन है वो क्या होता है कि डायगोनली ऐसे भागी होती है। तो ये प्लॉट जो है आपका नॉर्थ ईस्ट जो बता रहा है वो ऐसे बता रहा है, मतलब उत्तर पूरब कोना ये होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया आपने ये किया कि गेट का जो इंटरेस्ट आपने ये दिया, ये आपका पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से आ रही है, बहुत अच्छा काम आपने किया जो गेट यहाँ पे दिया। दिक्कत ये हो गई कि नॉर्थ ईस्ट आपका घुसते के साथ में कि ये पूरा डाउन हो गया, रोड ऊंचा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे गलत काम आपका क्या है, ये देखिए पानी का यहाँ से बहाव आ रहा है और ये गंदी पानी है, कोई अच्छी पानी का बहाव नहीं है। और ये पानी मैं जो देख रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथर्न ईस्ट तक आपको जा रहा है, मतलब करीब करीब अग्निकोण से पानी आपका ये बह रहा है। नॉर्थ ईस्ट कभी गंदा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम नहीं होता है। समझ बात करो, मतलब कि आप डिजीज को मतलब कि बुलावा दे रहे हैं, समझ, बीमारियों को आप बुला रहे हैं, निगेटिव एनर्जी को आप बुला रहे हैं। इतना बढ़िया आपका प्लॉट है, पूरा फेसिंग, खाली इस चीज़ को आप साफ सफाई करके देख लीजिए कि इस चीज़ को पूरा एकदम साफ करके रखिए, तो आपको पता चलेगा कि भाई पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाइब आना स्टार्ट हुआ है। और दूसरा चीज़ मैं देख रहा हूँ वो क्या बना हुआ है, इसको नाम है बाथरूम है। ये बाथरूम जो आपने दिया, ये बाथरूम सबसे गलत जगह आपने दे दिया। ये जगह हो गया आपका करीब करीब आपके प्लॉट का, ये प्लॉट पूरा खाली है मकान बनने के बाद। मकान बनने के बाद ये प्लॉट पूरा खाली है, अप्रोक्स लगता है 25-30 फीट आपका खाली है, और ये एग्जैक्ट अग्निकोण पे बाथरूम दे दिया है। ये मेरा साउथर्न ईस्ट जो होता है, साउथर्न ईस्ट आपका बता रहा है एकदम इस जगह पे, देखिए ईस्टर्न साउथर्न ईस्ट है ये कोना जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मंथन का जगह है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, बाथरूम दे दिया और पानी भी दे दिया है, ये दिया ना, पानी का टैप दिया आपने अग्निकोण में, है ना। इसको हटा लीजिए, ये अग्निकोण में पानी का टैप है, बाहर भी टैप है आपका, पानी गिर रहा है यहाँ से अग्निकोण में, और आपका क्या है आपने ये बाथरूम बना दिया है। कभी भी लैट्रिन का टंकी या कुछ भी आपको अग्निकोण में नहीं होता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। महिलाओं को खास करके अग्निकोण में अगर बाथरूम बना देते हैं आप, पानी का पॉइंट छोड़ते हैं, तो महिला, घर की जो महिला होती है, बेटी होती है, बच्चियां होती है, जो मतलब कि फीमेल्स है, उसमें ऐसा बीमारी पनपता है जो कि लाइलाज बीमारी होता है, मतलब एक लंबे समय तक इसका इलाज चलता है। जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, जैसे फिर आप कहिए कि थायराइड हो गया, समझ गए बात को ना। इस तरह की जो बीमारी होती है, माइग्रेन का कुछ वैसा बीमारी होता है, ये जोड़ का बीमारी होता है, जो कि लाइलाज बीमारी होता है। अब आप घर में ये कर लीजिए कि बात है या नहीं है, जिसका कि कोई तोड़ नहीं है, आपको जिंदगी भर मतलब मरते दम तक उस बच्चे को दवा खाना है, या घर की जो महिला उसको दवा खाना है। होगा घर में ऐसा कुछ है सही है। यानी कि देखिए क्या होता है, वास्तु को लोग जो फेथ नहीं करते, जो नहीं मानते, ये पढ़ने वाली चीज़ है, ये एनर्जी वाली चीज़ है। जहाँ पे निगेटिव एनर्जी होगा वो निगेटिव इंपैक्ट करेगा। वास्तु पुरुष को आप अगर डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करेगा। और आपने बताया भी था एक चीज़ की, ये आपने अग्निकोण में बना लिया टंकी, मिस्टेक में मिस्टेक है। हम घर से घुस रहे, घर बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को पूरा फेसिंग मकान नहीं मिलता, आपका पूरा फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट से एंट्री कर लिए, बहुत अच्छा, ठीक ना। लेकिन गलती क्या कर लिया, अग्निकोण को ठप कर लिया, अग्निकोण में लैट्रिन की टंकी डाल दी, अग्निकोण में आपने लैट्रिन का बाथरूम बना दिया, इसीलिए घर में 110% बीमारियां होगी। और सबसे बड़ा काम आपने किया कि आपके प्लॉट को जो मैं देख रहा हूं, आप देखिए कि मिडिल ऑफ ईस्ट में आपने क्या किया है, ये सीढ़ी दे दिया है, ठीक है। टेप लाना, वहाँ से प्लॉट आपका बन रहा है। ये प्लॉट की जो चौड़ाई है करीब करीब है आपकी 41 फीट 6 इंच, मतलब 41 फीट 6 इंच हो गया, तो इसका आधा कितना हुआ, 20 फीट मान लीजिए, 20 साढ़े 20 फीट मान लीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ 20.5 को मानते हैं ऐसे, इसका आधा, तो इसका आधा मतलब ये इसके इधर क्या है, ये पूरा अग्निकोण है, समझ गए ना। और अग्निकोण जैसे खत्म होता है, ठीक है ना, टाइट से पकड़िएगा, टाइट से पकड़िए, है ना। अग्निकोण जैसे खत्म होता है, इस जगह पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब इसके जस्ट 2, 4, 5 इंच के बाद से क्या है, सीढ़ी में रह गया, मतलब ईशान कोण की तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं, तो ईशान कोण के बढ़ने में क्या हो गया, मेरा ये सीढ़ी आ गया, मतलब ये अग्निकोण में, सीढ़ी ईशान कोण में है। तो आपको अग्निकोण को डिस्टर्ब कौन किया, वो लैट्रिन का टंकी डिस्टर्ब कर दिया है,
वो आपको क्या बाथरूम डिस्टर्ब कर दिया, वो पानी का टैप डिस्टर्ब कर दिया। और आपका ईशान कोण इतना अच्छा इंटरेस्ट होने के बाद क्या हुआ कि आपका ये सीढ़ी डिस्टर्ब कर दिया। कभी भी ईशान कोण में सीढ़ी नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में सीढ़ी रहेगा तो 110% कह रहे हैं आपकी जो आर्थिक स्थिति उसमें अस्थिरता आएगी। मतलब कि कभी हो सकता है कि अगर सब कुछ सबका बहुत कुछ बढ़िया है तो बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, तो एकाएक इनकम बहुत आ गया और एकाएक पता चला कि सन्नाटा। समझ गए बात को ना? मतलब जैसे होता है ना, होप होता है कि मेरा इस मंथ में इतना आ ही जाना है, लेकिन वो होप पूरा नहीं होता है। आपकी इनकम को भी ठंडा कर देगा और साथ ही साथ क्या है कि घर की जो लक्ष्मी होती है, बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है, इसमें बात को ना, उसका दिमाग स्थिर नहीं होगा। मतलब कोई भी मतलब कि पंचुअल डिसीजन वो नहीं ले पाएगी अगर ईशान कोण में ये आपका सीढ़ी होता है। तो ये नम्रता का कोण है, इसको ऊंचा नहीं कर सकते, ये हल्का और खाली हो जाए। आपने और एक बहुत अच्छा काम किया अपने मकान में, आपका देखिए नॉर्थ ईस्ट कोना ये निकला हुआ है। मैं सबको बोलता हूँ ये कोना कटना नहीं चाहिए, ठीक है? ये कोना आपका निकला हुआ मतलब कि बहुत अच्छा चीज़ है। तो घर में आपका कुछ बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन बहुत कुछ गलत भी है। मास्टर गलती क्या हो गया कि आपने ईशान कोण में सीढ़ी दे दिया, और सबसे गलत काम हुआ जो उसने आपने वहां पे किया। मतलब कि हम ये चीज डिसाइड करते हैं पूरा मकान अगर 40 फीट या 41 फीट है, उसका आधा 20 या 21 फीट में हमारा आया, उसके इधर मेरा हो गया ये अग्निकोण और उसके इधर मेरा हो गया ये ईशान कोण। तो ईशान कोण का एंट्रेंस मेरा बहुत बढ़िया है कि नॉर्थन ईस्ट से हम एंट्री कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छा किया कि यहाँ पे देखिए आपने नॉर्थ साइड में विंडो भी दिया, खुला हुआ है। वहाँ दरवाजा होता तो और बढ़िया होता है। इधर नॉर्थ ईस्ट में आपका ये खुला खुला है, एंट्री बहुत सॉलिड है आपकी। समझ के बात हो ना? लेकिन अंदर आइए, अब क्या है साउथर्न ईस्ट, ये जो आपका साउथर्न ईस्ट है यहाँ की तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं, ये लेकिन ये ईशान कोण का ही पार्ट है आपका। समझ गए बात को ना? ईशान कोण का ही पार्ट है। अब क्या है, ईशान कोण में हमने सीढ़ी दे दिया, और सीढ़ी दिया तो दिया, सीढ़ी में गलती क्या की देख हम लोगों ने? सीढ़ी में गलती हम लोगों ने किया कि हमारा सीढ़ी में ये लेफ्ट हैंड रेल है। सीढ़ी कहीं भी आप चलते होंगे तो सहज महसूस करते होंगे कि राइट हैंड रेल पे होना चाहिए। मतलब सीढ़ी हमेशा राइट हैंड साइड से चढ़ता है, ये सीढ़ी भी उल्टा चढ़ा हुआ है। समझ रहे बात होगा ना? ये लेफ्ट हैंड पकड़ रहे हैं। आप कहीं भी घूमे होंगे, कहीं भी गए होंगे, देखेंगे सीढ़ी का ये रेल जो होता है वो राइट साइड होती है। समझ गए बात को ना? इसीलिए एक तो आप गलत जगह सीढ़ी बन गया, ईशान कोण में बन गया। समझ गए बात को ना? दूसरा क्या है, सीढ़ी का जो ओरिएंटेशन है वो गलत है। समझ गए बात को ना? और दूसरी बात, चलिए स्टेप देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए ये 20 हो गया, ये भी सम संख्या नहीं होना चाहिए। एक सीढ़ी का ये चढ़ना उल्टा हो गया, और सीढ़ी का स्टेप क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, सम संख्या। हमेशा ऑड होना चाहिए। 21 होता तो ठीक होता, 20 हो गया, ये भी गलत है, जिसके वजह से घर में परेशानी है। और सीढ़ी का पोजीशन और अग्निकोण में जो आपका ये चीजें हैं, और ये ईशान कोण का रूम है, ये ईशान कोण का रूम है, ठीक है? तो पहले तो आप वहां से उस चीज को हटा लीजिएगा, वो जो बक्सा रखे, पेटी रखे ना, ईशान कोण को खाली रखिए। समझ गए बात को ना? ये नहीं होनी चाहिए। ये इसमें क्या बच्चे सोते हैं या कपल्स होते हैं? बच्चे सोते हैं, ठीक है। इधर बोलिए, ये तुम्हारा रूम है, ये अग्निकोण है। पूजा कहाँ पे है? इसी के नीचे है क्या? पूजा इसके नीचे एकदम नहीं, वो मुझे दिखाइए। अग्निकोण में कभी भी नहीं हुआ। अब देखिए क्या किया है, अब अग्निकोण में बेड लगा है, तो बेड देखिए दक्षिण माथा रखना बहुत बढ़िया होता है। पूरब माथा रखे चाहे दक्षिण माथा रखे, सब कुछ बढ़िया है। अग्निकोण में रूम है, ठीक ना? अब क्या किए हैं कि माथा आप अग्निकोण को पकड़ के रख लिए इधर, उधर क्या है, उसमें क्या है, महा दिक्कत है। अग्निकोण का एकदम कोना जो बोलते हैं वर्टेक्स, मतलब साउथ एंड ईस्ट, एकदम साउथ एंड ईस्ट है। उसके बाद तो कुछ कमरा नहीं होगा, है कमरा। उसके उधर कहाँ कमरा है? वो तो लास्ट है ना, ये कमरा है ना, इस ये जो बाथरूम है वो तो लास्ट दीवार हो गया ना। हाँ, वो लास्ट दीवार हो गया ना। मतलब कि अगर ये साउथर्न ईस्ट है तो ये वर्टेक्स पे बाथरूम चला गया ना, एकदम कोन पे बाथरूम चला गया ना। एक नीचे जमीन पे अग्निकोण में बना दिया बाथरूम, और दूसरा बाथरूम बना दिया रूम के अग्निकोण में। ई रूम में जो भी आदमी रहेगा 100% हाइपर रहेगा, 100% हाइपर है वो। मतलब उसको बाद में रियलाइज हो गया भाई हम गलती कर दी, ज्यादा हाइपर हमको नहीं रहना चाहिए, नहीं मतलब कि नहीं ज्यादा इतना हाइपर होना चाहिए। मतलब वो डिसीजन जो है नहीं ले पाएगा अपने उग्रता के कारण। समझे बात को ना? कभी भी मतलब कि उससे मतलब ऐसा डिसीजन लिया जाएगा ना जो उससे गलती होना ही होना है 110%। चिल्ला देगा, गुस्सा आ जाएगा बिना मतलब का, और दिमाग स्थिर नहीं होगा। इसलिए इस रूम में अगर कपल रह रहे हैं तो कपल को तो पहले इस रूम से आप ये कीजिए, शिफ्ट कीजिए। इस रूम में कपल बच्चे को डाल दीजिए। घर की लड़की अगर है उसको अग्निकोण में रख सकते हैं, अनमैरिड,
अनमैरिड के लिए, लेकिन उसके लिए नहीं है जो कपल है। बाथरूम का 110%, उसका कोई रेमेडीज नहीं है। देखिए वास्तु का होता है कि वास्तु दोष से तो कुछ उपाय बताइए। अग्नि कोण पे अगर आप बाथरूम बना दिए, ईशान कोण पे आप बाथरूम बना दिए, मैं सबसे पहले यही राय देता हूं कि आप इस दोनों बाथरूम को एकदम हटाइए, यथाशीघ्र हटाइए, नहीं तो घर में एक्सीडेंट होना ही होना है और डेथ, मतलब अंटिल डेथ तक आपको लेके जाता है। ऐसा कुछ घटना घटा हो घर में? घर के तो घटा है। घटा है, बता रहे थे घर के मुखिया, उनका देहांत हुआ। कितना साल घर में रहे थे वो घर बनने के बाद? घर बनने के बाद 17 साल रहे। 15-17 साल रहे। तो 15-17 साल इस घर में अच्छे से वो ठीक ठाक रह लिए और ज़्यादा रहते अगर इस चीज़ों को आप सुधार लेते, समझे बात को ना, क्योंकि हाँ ये रूम है, ये अग्निकोण के बाद का रूम है, इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। इसमें भी एक बाथरूम है, वो ही अग्निकोण। उस उधर ये बाथरूम यूज कर सकते हैं कि अग्निकोण के बाद का बाथरूम आ रहा है, वो बाथरूम यूज नहीं कर सकते हैं। इसका उपाय है, ये भी गलत है, इसका उपाय है, इसका उपाय कर लिया जा सकता है, लेकिन वो बाथरूम यूज नहीं किया जा सकता है कभी नहीं, उसको बंद कीजिए, ठीक है। तो उसमें नहीं जाएगा कोई बाथरूम, तो उसको बंद कर दिए। उसमें छोटा सा मतलब कि आप कुछ भी आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉकरी या कुछ भी पैनेट्री टाइप का कुछ यूज कर सकते हैं। मालिक का जो रूम होता है ये जगह होता है, दक्षिण और पश्चिम कोना, जो घर के मालिक होते हैं, जो इनकम के स्रोत होते हैं, जो घर को चलाते हैं, उनको इस यहाँ के कमरे में रहना चाहिए, समझ गए बात, दक्षिण और पश्चिम कोना में। भंडार कोण में आप रहते हैं, ठीक है, अब तो आपके पास ऑप्शन नहीं, इसलिए भंडार कोण रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अग्निकोण आप कभी मत रहिएगा, समझ गए बात को ना। और उसमें बच्चियों को शिफ्ट कर दीजिए। ईस्टर्न साउथर्न ईस्ट, मतलब मंदिर जो आपका है करीब करीब साउथर्न ईस्ट की तरफ है, देख लीजिए यहाँ पे ईस्टर्न साउथर्न ईस्ट, ये जो मंदिर दिख रहा है यहाँ दिख लाइए कैमरा में, ईस्टर्न साउथर्न ईस्ट है, मतलब कि एग्जैक्ट जहाँ पे आपने भगवान जी को बैठाया है वो आपका हो गया ईस्टर्न साउथर्न ईस्ट हो गया, मतलब कि अग्निकोण का पार्ट हो गया, समझ गए बात को ना। यहाँ पे कभी भी पूजा रूम नहीं होगा, समझ गए बात को ना। ये अग्निकोण है, यहाँ पे पूजा रूम नहीं होगा, इसका गलत परिणाम आपको मिलेगा, सही से पूजा मन ही नहीं लगेगा पूजा करने में। यहाँ कीजिएगा तो उसका सही परिणाम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए पूजा रूम का जगह होता है नॉर्थ एंड ईस्ट। इसको कोशिश कीजिए कि नॉर्थ और ईस्ट कोना में सेट कर देने के लिए। अब एक रूम आपका अग्निकोण में ऐसे बना हुआ है, ये वाली रूम जो मैं देख रहा हूँ, हटिए, ये वाली रूम है। ये रूम के बाद फिर क्या है उधर? वो भी रूम है, वो साउथ ईस्ट में रूम है, 2 रूम हो गया नीचे, ठीक है। तो मिडिल ऑफ पार्ट हो गया, मिडिल ऑफ ईस्ट हो गया, बीच वाला रूम है, उसमें कोई भी रह सकता है, घर का बेटा उटा कोई रह सकते हैं आप, ठीक ना। इस रूम में घर की लड़की, ये और ऊपर वाले रूम में इसमें भी घर की लड़की, नॉर्थ अग्निकोण में दूसरा कोई नहीं। और उसके बाद बाथरूम, ये बाथरूम कपल होते हैं, ये मिडिल ऑफ आपका कहिए कि साउथ है बाथरूम, ये बाथरूम चलेगा, समझ गए बात को ना, ये बाथरूम चलेगा कि मिडिल ऑफ साउथ में है। लेकिन ऊपर वाली जो बाथरूम है वो एकदम साउथ एंड ईस्ट में, वो एकदम नहीं चलेगा, उसको हटा ही देना है। और सबसे गलत काम क्या हुआ, ये किचन आपका बना हुआ है, ये हो गया साउथ एंड वेस्ट, मतलब पृथ्वी कोण। ये कोण भारी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, समझो, ऊंचा होना चाहिए, ठीक है ना। इस भाग में कभी भी किचन नहीं होता है, समझ गए बात को ना। एक आपका नॉर्थ ईस्ट गलत हो गया, ठीक है ना, और उसके डायगोनली आइएगा तो साउथ ईस्ट आप कर रहे हैं, वो गलत प्रयोग कर रहे हैं, किचन में प्रयोग कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से तो अच्छा एंट्री ले रहे हैं आप, सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी वहां पर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का पार्ट में क्या है, सीढ़ी है जो आपको डैमेज कर रहा है, वास्तु दोष लग रहा है। अब इस कोना में आप जाएंगे तो ये हो गया अग्निकोण मेरा, ठीक है, अग्निकोण साउथ ईस्ट हो गया। अब साउथ ईस्ट में मेरा क्या हो गया, साउथ ईस्ट में मेरा क्या दे दिया आप, किचन नहीं दे करके रूम बन गया और बाथरूम बन गया, अटैच बाथरूम, और बाहर वाला भाग में भी आप दे दिए बाथरूम, ठीक है ना। और पानी बह रहा है अग्निकोण में, तो 100% इसका निगेटिव एनर्जी हो, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके लाइफ में। मैंने बता दिया कि डेथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपने एक्सेप्ट भी किया घर में डेथ हुई है, बीमारी होगी, लाइलाज बीमारी मैंने आपको बताया। अब आप देख लीजिए घर में बीपी, शुगर या थायराइड या कहिए कि माइग्रेन, और जो मैंने बताया आपको कि घुटना संबंधी जो उसका दवा लंबा चलता है, वैसा घर में आपका इस भी आपने एक्सेप्ट किया है ना। तो इस चीज़ को करने के लिए एक उपाय आपको ये मैंने बताया कि पहले तो बाथरूम आप हटा दीजिए और लेके आओ जी वास्तु क्लस लेकर धर्मरक्षक का। देखिए संपूर्ण वास्तु दोष के लिए क्लस आता है, वास्तु क्लस आता है, धर्मरक्षक कंपनी का है ये, समझे बात को ना। इस क्लस को ये कहा जाता है कि करीब करीब 12 ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर जा करके मंत्रोच्चारण द्वारा इसको सिद्ध किया गया है, समझे बात को। ये संपूर्ण दोष को खत्म करता है, इसको नॉर्थ ईस्ट कोना में रखा जाता है। तो ये धर्मरक्षक का वास्तु क्लस है, समझ गए बात को ना। इसको मंगवा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लस को जो है नॉर्थ ईस्ट में
नॉर्थ ईस्ट में इस कलश को आप रखिए और प्रतिदिन पूजा कीजिए। समझ गए बात को ना? पर डे घर में पूजा होना चाहिए। और पूजा रूम को आप शिफ्ट कर दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में, तभी इसको रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में। पूजा रूम यहाँ पर है तो इसको मत, फिर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सीध क्या हुआ कलश, ये आम कलश नहीं है। और सनातन धर्म में कलश का एक महत्व होता है। इसमें वैसी चीज़ें ऋषि मुनियों के द्वारा डाला गया है। समझे बात को ना? धर्म रक्षा कंपनी का है ये, तो इसको नॉर्थ ईस्ट कोना पे इसको आप मंगवा करके अपने घर पर रख सकते हैं, जो कि संपूर्ण दोष को काटता है। लेकिन फिर भी आपका जो साउथ ईस्ट में जो बाथरूम आपने बना दिया है उसको तो हटाना ही पड़ेगा, और नहीं हटा, समझे बात को ना? और जिसको एकदम है कि नहीं हट सकता, फिर उसका दूसरा उपाय है, लेकिन उस उपाय से कष्ट कम हो सकता है, कष्ट दूर नहीं हो सकता है। समझ गए बात को? तो उसको आप हटा ही लीजिए, और ये हमारे तरफ से गिफ्ट है आपको। और जो भी लोग मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसको मंगा सकते हैं और अपने घर पे इसको स्थापित कर सकते हैं। ठीक है? ये मतलब पूजा कहाँ पर बनाई? नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया ये कोना में भी आप कहीं जगह दे सकते हैं। समझ गए बात को ना? ये जो कोना आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट कोना हो गया आपका। समझ गए बात को ना? या उस रूम में कहीं कोई जगह आप दे सकते हैं, आपके पास जगह है तो। ठीक है? या ऊपर में जो बालकनी है उसको कवर करके अंदर से जगह दे करके वहाँ पे पूजा में क्रिएट कर सकते हैं एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में, उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये पूरा मकान इतना चौड़ा है, मान लीजिए 42 फीट था आपका, आधा मान लीजिए 21 फीट हुआ, 20 फीट 20.5 फीट हुआ, तो 20.5 फीट के अंदर। और कोना की कोशिश कीजिए कि नॉर्थ और ईस्ट का जो वर्टेक्स आएगा, ये वर्टेक्स हुआ, उस वर्टेक्स के पास जाकर के हम पूजा रूम को स्थापित करें। अगर वहां नहीं हो पा रहा तो सेकंड ऑप्शन होता है नॉर्थ एंड वेस्ट, यहां पे आप पूजा कर सकते हैं। ये सेकेंडरी पोजीशन है। किचन यदि मान लीजिए अग्निकोण में नहीं हो पाता है तो किचन का फिर सेकेंडरी पोजीशन होता है नॉर्थ एंड वेस्ट। तो ये दो जगह है, किचन का भी और पूजा का भी। एक ऐसा ही जगह नॉर्थ एंड वेस्ट है, यहां पे आप किचन भी दे सकते हैं, वो सेकेंडरी पोजीशन है। और नॉर्थ एंड वेस्ट एक ऐसा जगह है जहां पूजा रूम भी दे सकते हैं, लेकिन अग्निकोण में पूजा नहीं दे सकते हैं।